अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हमारा है वो है जमात 5वीं से 8वीं यानी क्लास 5th to 8th। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो हमारा मजमून चल रहे हैं वो उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू कवायद। प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का अनवान है वो है इसम की किस्में। प्यारे बच्चों, इस इसम की किस्में पे हमने ऑलरेडी एक क्लास लिया है जिसमें हमने पढ़ा था मानू के लिहाज से इसम की किस्में। प्यारे बच्चों, मानू के लिहाज से इसम की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 इसम मुअर्रफा, नंबर 2 इसम निकरा। प्यारे बच्चों, इसम मुअर्रफा उस इसम को कहते हैं जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ वगैरह का नाम हो। मिसाल के तौर पर हमने लिखा था डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, या इस तरह से लिखा था हमने प्यारे बच्चों दरियाई जहलम, कोई हिमालय, मस्जिद अक्सा वगैरह। प्यारे बच्चों, ये ख़ास नाम है। जो ख़ास नाम होते हैं उन्हीं को इसम मुअर्रफा कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से जो इसमें जो दूसरा था इसम निकरा। प्यारे बच्चों, इसम निकरा उस इसम को कहते हैं जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। मसलन लड़का, कलम, मस्जिद, मदरसा, घर, दरिया, पहाड़, गड़ी, ऐनक वगैरह। प्यारे बच्चों, ये हमने ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्यारे बच्चों जिन्स के लिहाज से इसम की किस्में। प्यारे बच्चों, आप बोर्ड की तरफ गौर से देखेगा। जिन्स के लिहाज से इसम की दो किस्में है। नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुनस। प्यारे बच्चों, मुज़क्कर नर जिन्स वाले इसम को मुज़क्कर कहते हैं। प्यारे बच्चों, नर जिन्स वाले इसम को मुज़क्कर कहते हैं। मसलन मर्द, लड़का, बेल, बकरा, मुर्गा, हाथी वगैरह। प्यारे बच्चों, इस तरह से मुनस। प्यारे बच्चों, मुनस मादा जिन्स वाले इसम को मुनस कहते हैं। मसलन औरत, लड़की, गाय, बकरी, मुर्गी, हथनी वगैरह। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिएगा बोर्ड की तरफ। जो पहला इसमें है जिन्स के लिहाज से जो इसम की दो किस्म, उसमें जो पहला है वो मुज़क्कर है यानी कि नर। प्यारे बच्चों, इनको हम नर मादा भी कह सकते हैं, जैसे मुज़क्कर को नर कहते हैं कि मुनस को मादा। प्यारे बच्चों, मुज़क्कर में हमने पढ़ा मिसालें मर्द। इसी तरह से हमने मुनस में मर्द के जो अपोजिट आते हैं वो है औरत। इस तरह प्यारे बच्चों, लड़का, इसका जो अपोजिट आते हैं वो लड़की। इस तरह से जो बेल हमने मुज़क्कर में पढ़ा, मुनस में इसका अपोजिट गाय आया। प्यारे बच्चों, इसी तरह से मुज़क्कर में हमने बकरा पढ़ा, इस तरह से मुनस में इसका अपोजिट हमने बकरी। प्यारे बच्चों, इस तरह से मुर्गा, इसका जो अपोजिट आता है मुनस में मुर्गी। प्यारे बच्चों, इस तरह जो हाथी है, प्यारे बच्चों, इसका जो अपोजिट है वो हाथनी आते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी को कहते हैं मुज़क्कर मुनस यानी कि नर और मादा, नर और मादा। जिस तरह के आपको पता है कि हम कहते हैं कि मर्द औरत, लड़का लड़की, बैल गाय, बकरा बकरी। प्यारे बच्चों, जो भी अल्लाह ताला ने जो ये दो किस्म जो नर और मादा अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, इनको तो अपनी अपनी जो इनकी जो खुसूसियत होती हैं वो अलग होती है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से जिन्स के लिहाज से इसम की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुनस। प्यारे बच्चों, आप गौर से इतना याद रखिएगा कि नर जिन्स वाले इसम को मुज़क्कर कहते हैं, मादा जिन्स वाले इसम को मुनस कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद इसका जो तीसरा इसम की जो तीसरा जो किस्में हैं वो है प्यारे बच्चों गिनती के लिहाज से इसम की किस्में। प्यारे बच्चों, गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में होती है। नंबर 1 वाहिद, नंबर 2 जमा। प्यारे बच्चों, वाहिद कहते हैं एक को, यानी कि वाहिद वो इसम है जो किसी इसम के सिर्फ एक अदद को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर मकान, उस्ताद, मस्जिद, अखबार वगैरह। यानी कि प्यारे बच्चों, आपको यहाँ इतना याद रखना है, वाहिद कहते हैं एक को, और जो इसका दूसरा है जमा। प्यारे बच्चों, जमा कहते हैं एक से जो भी, एक से ज़्यादा जितना भी हो, चाहे कि 2, 4, 8, 10, 100, 1000, उनको जमा कहते हैं। आपको इतना याद रखना है कि वाहिद वो इसम है जो किसी इसम के सिर्फ एक अदद को ज़ाहिर करें। मसलन मकान, उस्ताद, मस्जिद, अखबार वगैरह। प्यारे बच्चों, इसी तरह से जो जमा है, जमा के बारे में आपको इतना याद रखना है, जमा वो इसम है जो किसी इसम के एक से ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर हमने वहाँ वाहिद में मकान मिसाल ली। प्यारे बच्चों, इसका जो जमा है वो है मकानात। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने उस्ताद वाहिद में पढ़ा, तो यहाँ जो प्यारे बच्चों जमा में आएगा उस्ताद। इस तरह प्यारे बच्चों हमने मस्जिद पढ़ा। प्यारे बच्चों, इसको मसाजिद।
اسی طرح سے پیارے بچوں ہم نے اخبار پڑھا، جو اس کا جو جمع آتا ہے وہ ہیں اخبارات۔ پیارے بچوں یہ تھا گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ پیارے بچوں اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، بناوٹ کے لحاظ سے۔ پیارے بچوں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پیارے بچوں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک اسم مصدر، نمبر 2 اسم مشتق، پیارے بچوں اس طرح سے نمبر 3 اسم جامد۔ پیارے بچوں ان پہ ہم کل کلاس لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے جو یہ 2 کلاس ہم نے اس پہ لیے۔ پیارے بچوں پہلے کلاس میں ہم نے پڑھا اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کے بارے میں آپ کو اتنا یاد رکھنا کہ اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز وغیرہ کا نام ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں نہیں تھی ڈاکٹر سر محمد اقبال، دریائے جہلم کو ہمارے مسجد اقصی وغیرہ۔ پیارے بچوں اس طرح سے اسم نکرہ کے بارے میں آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے نام کو ظاہر کرے، مثلا لڑکا، کلہ، مسجد، مدرسہ، گھر، دریا، پہاڑ، گڑی، اینک وغیرہ۔ پیارے بچوں اسی طرح سے جو آج کا ہم نے کلاس لیا جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ پیارے بچوں جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مونس۔ پیارے بچوں مذکر نر جنس والے اسم کو مذکر کہتے ہیں، مثال کے طور پر مرد، لڑکا، بیل، بکرا، مرغا، ہاتھی وغیرہ۔ پیارے بچوں جو اس کا جو دوسرا ہے مونس، پیارے بچوں مونس مادہ جنس والے اسم کو مونس کہتے ہیں، مثال کے طور پر عورت، لڑکی، گائے، بکری، مرغی، ہتھنی وغیرہ۔ پیارے بچوں اسی طرح سے گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہے، نمبر 1 واحد، نمبر 2 جمع۔ پیارے بچوں واحد وہ اسم ہے جو کسی اسم کے صرف ایک عدد کو ظاہر کرے، مثال کے طور پر مکان، استاد، مسجد، اخبار وغیرہ۔ پیارے بچوں اسی طرح سے جو جمع، اس کا جو دوسرا ہے جمع۔ پیارے بچوں جمع وہ اسم ہے جو کسی اسم کے ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے، مثلا ہم نے وہاں مکان لکھا واحد میں تو جمع میں اس کا آئے گا مکانات۔ پیارے بچوں ہم نے واحد میں استاد لکھا کہ جمع میں استاد آئے گا۔ پیارے بچوں ہم نے واحد میں مسجد لکھی، پیارے بچوں اس کا جو جمع آئے گا مساجد۔ پیارے بچوں ہم نے واحد میں اخبار لکھا تو جمع میں اس کا آئے گا اخبارات۔ پیارے بچوں اسی طرح سے اب اگر ہم دیکھیں گے ان کا جمع الجمع، پیارے بچوں اب انشاءاللہ کل کے کلاس میں ہم ایک تو یہ ان کا جمع الجمع دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں ہوتے ہیں، ان پہ ہم کل کلاس لیں گے۔ باقی وسلام، السلام علیکم۔